जय सिया राम। राधे कृष्ण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मित्रों, आज हम सभी निर्जला एकादशी के व्रत कथा, निर्जला एकादशी की व्रत कथा क्या है, इस व्रत कथा पर विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। और ये कथा कब से प्रारंभ हुई, इस व्रत कथा को किसने करना प्रारंभ किया और कब से प्रारंभ हुई और कौन कौन से लोग इस व्रत कथा को कर सकते हैं, और सबसे पहले किस व्यक्ति ने इस कथा को किया, सबसे पहले इस व्रत को किसने धारण किया, सबसे पहले इस व्रत को करना प्रारंभ किसने किया, आज हम सभी जानेंगे इस वीडियो में। बने रहें अंत तक, क्योंकि ये बड़ी मार्मिक कथा है और बहुत अद्भुत कथा है। कुछ ही समय में आपको पूर्ण कथा मैं सुना दूंगा, संपूर्ण कथा। एक समय की बात है, पुराणों के अंतर्गत यह कथा आई है। एक समय की बात है कि व्यास जी महाराज से भीमसेन कौन? युधिष्ठिर जी के भाई, विख्यात हैं भीम जी। और युधिष्ठिर जी के भाई हैं अर्जुन के नकुल सहदेव, 5 पांडवों में से एक हैं भीम। भीम भोजन के प्रति बहुत आसक्त रहते थे। तो एक बार भीम जी ने व्यास जी से प्रश्न क्या किया कि प्रभु, भगवत प्राप्ति के लिए हमारे भैया युधिष्ठिर एकादशी का व्रत रहते हैं, पूजन करते हैं और भगवान की दिव्य कथाओं को श्रवण करते हैं, उनका रसपान करते हैं। इसी प्रकार कुंती मैया भी, इसी प्रकार जितने भी लोग हैं मेरे परिवार में, सभी लोग भगवान के भजन के प्रति इसी तरह आसक्त हैं और भगवान का इसी प्रकार भजन करते हैं। मुख्य बात तो यह है कि इसमें भूखे रहना पड़ता है, व्रत रहना पड़ता है। और भगवान की क्या प्राप्ति करने के लिए एकादशी का व्रत रहना जरूरी है। तब व्यास जी महाराज ने कहा कि बिल्कुल, यदि नारायण की अत्यंत कृपा को प्राप्त करना है तो उसमें एकादशी का व्रत रहना अनिवार्य है। तब उन्होंने प्रश्न किया, क्या कितनी एकादशी आती हैं? तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है। तो उन्होंने बताया कि महाराज तब तो 24 एकादशी हो जाएगी, मैं बिना भोजन के रह नहीं सकता। फिर उनकी इस शंका का समाधान करने के लिए व्यास जी महाराज ने कहा कि आप भोजन के बिना नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम 1 एकादशी तो रह सकते हैं। तब भीम जी ने कहा कि हाँ प्रभु, और कुछ हो या ना हो, इन सभी एकादशियों को मिला करके आप कोई एक ऐसी एकादशी मुझे बता दीजिए जिसको करने से सारे एकादशी का फल प्राप्त हो जाए, प्रत्येक एकादशी का फल प्राप्त हो जाए। इसलिए निर्जला एकादशी का महत्व बहुत बड़ा है, बहुत अधिक है। तब व्यास जी महाराज ने कहा कि पुत्र, यदि तुम बिना भोजन के रह नहीं सकते तब तो तुम सभी एकादशियों को रह नहीं पाओगे। इसलिए ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में एक एकादशी आती है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। और उस निर्जला एकादशी के दिन बिना जल को ग्रहण किए, जल तक ग्रहण नहीं करना है। ऐसे अगर तुम व्रत रहते हो तो सारी की सारी एकादशियों का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जितनी भी एकादशी हैं, पूरी की पूरी एकादशियों का फल तुम्हें केवल एक एकादशी मात्र से प्राप्त हो जाएगा। वो एकादशी कौन है? वो एकादशी है निर्जला एकादशी। इस दिन जल तक को ग्रहण नहीं करना है, बिना जल के ही रहना है। अगले दिन जल को ग्रहण करके पारण करना है। इसी प्रकार उनको इन्होंने बताया, भीमसेन जी को। तब भीम जी ने मन में यह ठान लिया कि प्रत्येक एकादशी रहूं या ना रहूं, परंतु मैं एक एकादशी अवश्य रहूंगा। वो कौन सी एकादशी? निर्जला एकादशी। उसी समय से भीम जी महाराज एकादशी का व्रत प्रारंभ किए और उन्हीं से ये परंपरा चलती आई। फिर निर्जला एकादशी विख्यात हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे सनातन के जितने वैष्णव हैं, जितने भगवान के भक्त हैं, जितने रसिक हैं, सभी ने इस व्रत को करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे इस व्रत की महिमा और अत्यंत 4 गुना बढ़ गई। इसी प्रकार भगवान की निर्जला एकादशी व्रत की कथा है। और इस दिन भगवान को चने और गुड़ का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के केले के स्तंभ में पूजन किया जाता है।
और केले का फल बिल्कुल प्रसाद में ग्रहण नहीं करना है भगवान का। इसके बाद भगवान का भजन करें, कीर्तन करें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी है उसको कहते हैं निर्जला एकादशी। अतः उस एकादशी को सभी लोग रहें और भगवान की अत्यंत कृपा को प्राप्त करें। जय सिया राम, राधे श्याम, वृंदावन बिहारी लाल की जय।